मैं ईरान में मौजूद था 2015 में 15 दिन तक। वहाँ पर हमारी एक हकीम से मुलाकात हुई। वो वहाँ के नेशनल हकीम हैं, कई अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड दुनिया के उनके नाम हैं। कहानी क्या है मुख्तसर से सुन लें ताकि हमारे दिल में एहसास हो कि पैगंबर की तालीमात कितनी कीमती हैं और नबी कहाँ कहाँ जाके मॉडल, रोल मॉडल बन सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर हजरात को, पढ़े लिखे लोगों को लगे कि मौलाना लोगों के लिए, दीनदार लोगों के लिए नबी रोल मॉडल हो सकते हैं, आइडियल हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में नबी रोल मॉडल कैसे होंगे? तो सुने उन हकीम साहब की कहानी क्या है। कई दिन टाइम लेने के बाद में हमें 4-5 मिनट उनका टाइम मिला। एक दिन उनसे गुफ्तगू शुनीद हुई। उनकी कहानी सिर्फ यह है कि उनकी बीवी को कैंसर हो गया कोई 20 साल पहले, और उस वक्त तक कैंसर के बारे में यह माना जाता था कि कैंसर का कोई इलाज नहीं। आज भी मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें वो हैं जिनके बारे में माना जाता है इनका कोई इलाज नहीं, और अच्छी बात है, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं। हकीम साहब की बीवी के बारे में, कैंसर ज़दा बीवी के बारे में लोगों ने, तबीबों ने यह कहा कि इसका कोई इलाज नहीं। हकीम साहब के दिमाग में एक बात क्लिक कर गई। उन्होंने कभी सुना था या कहीं पढ़ा था कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लिकुल्ली दाइन दवा, हर बीमारी की कोई ना कोई दवा है। तो उन्हें बात क्लिक कर गई कि नबी ने तो कहा है कि हर बीमारी की दवा है, और ये कह रहे हैं इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो उसके दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हैं। अच्छे आइडियाज की बड़ी कदर करनी चाहिए। दुनिया मानती है कि एक आइडिया दुनिया में बड़ा इनकलाब ला सकता है, ये सच है। हकीम साहब के दिमाग में बात आई कि दो अपोजिट बातें हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। एक तरफ मेडिकल साइंस का एक कहना है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं, नबी का यह कहना है कि हर बीमारी का इलाज है। फिर बहुत गौर और फिक्र के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि जिन बेचारों के पास इलाज नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं, ये साफ सुथरी बात है, और जो कह रहे हैं कि इलाज है उन्हीं के पास तलाश करना चाहिए, उन्हीं से इलाज मिलेगा। और अब क्या हुआ, इस आइडिया के साथ उन्होंने उन हदीसों को जमा करना शुरू किया जो हदीसें मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं। जिसको हदीस की किताबों में जो चैप्टर होता है उसको बोलते हैं किताबुत तिब, यानी इलाज मुआलजे के लिए नबी ने क्या इरशाद फरमाया। जैसे खजूर खाओ तो साथ में ककड़ी खा लिया करो, ताकि खजूर के अंदर जो गर्मी है ककड़ी से वो बैलेंस हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। फरमाया गया शहद में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। बताइए, है कोई इतना बड़ा डॉक्टर जो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज बताता हो? पैगंबर इस्लाम की इस तरह की हदीसें हैं। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज, मिसवाक में कौन से इलाज छुपे हुए हैं, खाने की शुरुआत और खाने की एंडिंग नमकीन चीज से करना चाहिए, अगर खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे डुबकी लगा के फेंक देना चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं, और इस तरह की दर्जनों अहादीस नहीं बल्कि सैकड़ों अहादीस हैं जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं। उस बंदे ने बला की मेहनत की। पहला काम यह किया कि अलग अलग हदीस की किताबें तलाश कर करके उन हदीसों को जमा करना शुरू किया जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस अकेले बंदे ने किताबुत तिब के नाम से कई जिल्दों में किताब तैयार की है, जिसमें सिर्फ मेडिकल साइंस से रिलेटेड 11,000 हदीसें जमा की हैं। ये छोटा काम नहीं है। अब भी वो किताबुत तिब के नाम से वो किताब ईरान में मिल जाती है। तेहरान के नजदीक एक शहर है कुम, वहां के वो रहने वाले हैं। तो उन हदीसों को पहले तो उन्होंने जमा किया। अब उसके बाद क्या किया, अब देखिए अल्लाह की रहमत कैसे दस्तगिरी करती है। अब वो हदीसें जमा तो हो गई, ये तो हदीस में बयान हो गया कि शहद में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। लेकिन अब अगर हमें मान लीजिए कि बुखार का इलाज शहद से करना है तो कैसे करें, ये गाइडलाइन कहां से मिले। लेकिन जब बंदा इतनी मेहनत करता है तो अल्लाह की तौफीक कहां कहां दस्तगिरी करती है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह हमें तवक्कुल अता फरमाए और शऊर अता फरमाए। इस्लाम की खूबसूरती यही है कि जो इस्लाम की तरफ 2 कदम बढ़ाता है, अल्लाह की रहमत 5 कदम उसका इस्तिकबाल करती है। अब उन्होंने उन हदीसों पर गौर और खोज और रिसर्च शुरू की। सबसे पहले तो अपनी कैंसर वाली बीवी का इलाज किया, और उसके बाद उन्होंने दवाएं बनाना शुरू की। उन्होंने मुझसे बराह रास्त ये कहा, मैं सिर्फ उन बीमारियों का इलाज करता हूं जिसके बारे में मेडिकल साइंस का ये कहना है कि लाइलाज है।
ईरान गवर्नमेंट ने उन्हें बड़ी फेलोशिप दी है और तकरीबन 600 उनके ऑफिशियल शागिर्द तैयार किए हैं और उनके रेगुलर मेडिकल स्टोर हैं जो जगह जगह खुले हुए हैं। कैंसर जैसी बीमारियों का वैसे इलाज करते हैं जैसे कोई नज़ला और जुकाम खांसी का इलाज करता है। ये मैं एक गुलाम की, इस सदी के गुलाम की मिसाल दे रहा हूं। हो सकता है कि हमें लगे नबी का मेडिकल साइंस में क्या योगदान है। आप ईरान के उस शख्स को देखें, उस हकीम से नसीहत हासिल करें, है किसी का इतना बड़ा योगदान? जिस डॉक्टर ने 5 साल तक MBBS किया, 1 करोड़ के आसपास उस पर पैसा खर्च हुआ, 25-30 साल तक उसने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद में डॉक्टर साहब एक अच्छे डॉक्टर बने। और मान लीजिए उन्होंने PG कर लिया तो भी स्पेशलिस्ट बने। एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, मान लीजिए कि पिछले 20 साल से हार्ट स्पेशलिस्ट है, हार्ट का इलाज करता है। हो सकता है कि वो हार्ट स्पेशलिस्ट बहुत सारे लोगों का इलाज करे और वो लोग ठीक हो जाएं, लेकिन सेम टाइम बहुत सारे मरीज ऐसे निकलेंगे जिनका इलाज उनसे नहीं हो पाएगा। और ये आए दिन का तजुर्बा है। मान लीजिए हमें जुकाम हो गया, मेडिकल पे गए, दवा ली, हमारे घर के 10 लोगों को उसी दवा ने उनका जुकाम ठीक कर दिया और हमारा जुकाम उस दवा से ठीक नहीं हो पा रहा। ये नॉर्मल चीज है। इसलिए कि मेडिकल साइंस की बुनियाद ही एक्सपीरियंस पे है। यहां कुछ भी यकीनी नहीं है। यहां सब तजुर्बा करते रहो, आजमाते रहो, और आजमाते आजमाते जब 12 आजमा चुको तो मान लो कि इस चीज की दवा है। यही है मेडिकल साइंस। यहां कोई यकीन नहीं है। लेकिन पैगंबर इस्लाम का कॉन्फिडेंस लेवल देखें। हमें मान लीजिए जुकाम हो गया, डॉक्टर साहब के पास गए, दवा ली, शाम को दवा ली, सुबह तक ठीक नहीं हुए। सुबह फिर पहुंचेंगे, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि दवा खाने से ठीक हो जाएगा, हमने तो दवा खाई अब तक ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब कहेंगे दोपहर तक और चलाओ। मान लीजिए दोपहर तक दवा ली, फिर ठीक ना हुआ, तो दोपहर में फिर हम डॉक्टर के सर पे जा धमके तो डॉक्टर साहब कहेंगे हाई डोज दे देंगे, दवा चेंज कर देंगे। और दोपहर में भी ना चेंज की, शाम को हम फिर पहुंचे तो शाम को तो लाजिमन दवा तब्दील कर देंगे। वो आदमी जो 10-15 साल से इलाज कर रहा है, इतने मरीजों को ठीक कर चुका है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डामाडोल कि वो हाई डोज और लो डोज में घूमता जा रहा है, टमक तो यहां खेल रहा है। पैगंबर का कॉन्फिडेंस लेवल देखें। साहब हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है, हुजूर फरमाते हैं शहद पिलाओ। फिर हाजिर हुए, या रसूलल्लाह अभी तक पेट का दर्द जाइल नहीं हुआ, हुजूर फरमाते हैं शहद पिलाओ। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। 25-25 साल के एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स का ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। तीसरी बार फिर हाजिर हुए, या रसूलल्लाह अभी तक ठीक नहीं हुआ, हुजूर ने कोई दवा तब्दील नहीं की, फरमाते हैं शहद पिलाओ। और चौथी मर्तबा में भी जब उन्होंने शिकायत की तो अब भी कोई दवा तब्दील नहीं, कोई दवा तब्दील नहीं, कोई हिम्मत नहीं। उसी कॉन्फिडेंस के साथ फरमाते हैं शहद पिलाओ, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह का फरमान सच्चा है। और उन्हें शिफा मिल गई। है किसी का कॉन्फिडेंस लेवल? बताइए पैगंबर से ज्यादा मेडिकल साइंस में किसका योगदान हो सकता है? आज एक आदमी बहुत ज्यादा सर्जरी कर ले तो उसे कौन कौन से अवार्ड नहीं मिलते। पैगंबर इस्लाम की 11,000 हदीसें जो मेडिकल साइंस से डायरेक्ट रिलेटेड है, वो तो एक गुलाम, इसी सदी का गुलाम हमारे पड़ोस मुल्क में जमा करके बैठा है। बताइए उनसे ज्यादा कामयाब डॉक्टर कौन हो सकता है? नबी का कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि नबी सिर्फ नमाज पढ़ने का ढंग सिखाते हैं। जो नबी हमें नमाज पढ़ने का ढंग सिखाते हैं और हज और ज़कात के मसाइल बताते हैं, वही नबी हमारे घरेलू मसाइल का भी हल बताते हैं। और ऐसी गहरी बातें, कितनी जामे बात है। आज घर घर में झगड़े हैं, कोर्ट कचहरियां मुकदमात से भरी पड़ी हैं। पैगंबर का फरमान सुने, कैसी लेवल की बात और क्या आईक्यू लेवल है। मर्दों से फरमाया गया औरतें बाईं पसली से पैदा हुई हैं, 100% सीधा करने की कोशिश ना करो बल्कि समझौते का मिजाज बनाओ। ये बात वो पैगंबर कह रहा है जो खुद कहीं समझौता नहीं करता। और जब कोई इतना आईन पसंद इंसान कोई बात कहे तो इस बात में बहुत दमखम होता है। नबी की जिंदगी में कोई समझौता नहीं। आलम यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका हाथ काटा जाएगा। यह है उसूल।
जो नबी इतना उसूल पसंद, वो किसी मोड़ पे आके अगर समझौता करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बात बहुत गहरी बात है और बात बहुत बड़ी है। औरतों मर्दों से कहा गया कि समझौता करो, औरतों से क्या फरमाया गया? फरमाया गया अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाज़त होती तो औरतों को हुक्म दिया जाता कि शौहरों को सजदा करें। औरतें ये समझ लें, मर्द ये समझ लें, बताइए घर में कभी झगड़ों की नौबत आएगी? कौन सा मैदान है जहां पैगंबर ने हमारी दस्तगीरी ना की हो, जहां पैगंबर ने हमारी मौलमी ना की हो, जहां हुजूर ने उंगली पकड़ पकड़ के हमें ना ये सिखाया हो कि ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। नबी से बड़ा कायनात के नक्शे पे कोई मौलम नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती सुरुए जमीन पर यह है कि अल्लाह ने बिन मांगे हमें उनकी गुलामी अता फरमाई है। अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि इस गुलामी की आबरू बचाएं, इसकी लाज रखें। आज के दौर में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पर मेहनत करने की जरूरत है, पैगंबर की तालीमात को आम करें, उनके मैसेज को आम करें और अपनी मॉरल ड्यूटीज को ढंग से निभाएं। मैं यकीन से कहता हूं आज भी नबी की तालीमात में इतना दमखम है कि इस्लाम को फैलाने की जरूरत नहीं, इस्लाम खुद फैलता चला जाएगा, हम सिर्फ मुसलमान बन जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू कोई बात खिलाफ शरा हुई हो तो हम तमाम हाजिरीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खूब भाई माशाअल्लाह।